दोस्तों, यदि आप भी क्लास 7वीं का 15 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के पेपर को देखेंगे। ये आपका द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा जो कि 25 से 26 में लिया गया जाएगा और ये जो विषय है ये आप सभी का सामाजिक विज्ञान का विषय है और ये आपका कक्षा 7th का है। तो आपका समय रहेगा 2 घंटा का, ठीक। उनके बाद पूर्णांक जो रहेगा ये आपका 50 नंबर का रहेगा। ये जो पेपर का एग्जाम है ये आप सभी का 15 दिसंबर के एग्जाम में होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी को पेपर मिलते ही सबसे पहले छात्र होंगे या छात्राएं होंगे तो उनमें इसका नाम भर देना है। उनके बाद वर्ग क्रमांक मिलेगा, इसमें भर देना है। उनके बाद विद्यालय का नाम जो भी होगा आप सभी को इस बॉक्स में भर देना बा। उनके बाद प्रखंड लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, उनके बाद जिला जो भी होगा इस बॉक्स में लिख देना है। ये सब करने के बाद आप सभी को सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन में आप सभी को देखने को मिलेगा सबसे पहले खाली जगहों को भरिए। तो सबसे पहले इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो आप सभी को खाली जगह को भर देना है और यहाँ पे साइड में आप सभी को ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये 5 दिया रहेगा, इन पांचों में 2-2 नंबर दिया रहेगा। तो चलिए आइए भरते हैं इसको। सबसे पहला क नंबर में दिया गया है, खुद व स ऑडिटिकल लाइब्रेरी डैश में स्थित है। ये जो है ये पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पटना में ही स्थित है। नेक्स्ट ख नंबर में देखिए, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर डैश शैली में निर्मित है। तो यहाँ पे आ जाएगा देवगिरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर मारिएगा, ठीक। नेक्स्ट ग नंबर में देखिए, ध्वनि की तीव्रता को डैश में मापा जाता है, वीवीआई है। तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लीजिए कि ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट घ नंबर में देखिए, नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है। जब भी नदी का जल जो है वह नीचे जो गिरता है वह किस चीज में हो जाता है? वह खारा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अंग नंबर में घरेलू हिस्सा उत्पीड़न कानून डैश में लागू किया गया है। तो 2005 में लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी को ये मार लेना है, 2005 आपको दिया रहेगा। तो आप सभी को इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, तो आप सभी को इसी प्रकार से भर देना है, ठीक ना। सेम आपको पेपर में ही भरना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 2 नंबर में दिया गया है, दिए गए कथन में सत्य कथन को सही के लिए और गलत कथन को गलत के लिए चिन्ह लगाए। तो चलिए लगाते हैं। इसमें भी आप सभी को 5 को जवाब देना है, सब के लिए 2-2 अंक निर्धारित दिया गया है, ठीक है। जो भी एग्जाम देंगे 7वीं का परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसमें जो आप सभी का पेपर है ये आप सभी को 15 दिसंबर का एग्जाम का पेपर है। तो इसमें भी आप सभी को क नंबर में उसी प्रकार से देखने को मिलेगा, अकबरनामा अबुल फजल की रचना क्या है। तो अकबरनामा फजल की जो रचना है इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें सही का टिक लगाना है। नेक्स्ट नंबर देखिए, ख नंबर में अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू किया गया था। सही बात है, मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया गया था, सही बात है। नेक्स्ट ग नंबर में देखिए, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ सकता है। बात सही है, पृथ्वी का जब भी तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे आदमी का भी तापमान बढ़ेगा तो उसके लिए खतरा महसूस होगा ही ना, ठीक ना। ये सही बात है। नेक्स्ट अंगन घ नंबर में देखिए, विधानसभा के सदस्य विधान परिषद कहलाते। ये तो गलत बात है ना, तो ये नहीं होगा, विधानसभा नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अंग नंबर में अपरंदन द्वारा चट्टानों की परत सुरक्षित रहती है। गलत बात है, अपरांधों द्वारा चट्टानों की परत को सुरक्षित नहीं रखा जाता क्योंकि वह इधर से उधर भाग जाता है, ठीक ना, बाढ़ होने के कारण। ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को जवाब देना है सही और गलत का। सबसे पहले आप सभी को रिक्त स्थानों को भरना है, उनके बाद आप सभी को सही और गलत का भी चिन्ह लगाना है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप सभी को कुछ मिलान करने वाला मिलेगा। ऑप्शन 3 नंबर में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में आप सभी को मिलान करने वाला मिलने वाला है। स्तंभ अ और स्तंभ ब, इन दोनों में आप सभी को एक साथ मिलान करना है। इनमें भी आप सभी को 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। इन 5 क्वेश्चन में आप सभी को सब के लिए 2-2 अंक निर्धारित दिया गया है। तो आप सभी लोग को 2-2 अंक यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क दिया गया, इधर 1-2 करके दर्शाया गया है रोमन में। तो सबसे पहले अनिकट कहाँ पे है? तो अनिकट जो है ये आपका आ जाएगा कावेरी नदी में स्थित है। कहाँ पे है? कावेरी नदी में यहाँ पे अनिकट स्थित है।
अब चलिए नेक्स्ट ख नंबर में कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। याद रखिएगा कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ग नंबर में सियाल कहाँ पे है? तो सियाल जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है, तो सिलियाल। तो यहाँ पे आप सभी को रोमन का 2 नंबर में ग का मिलान करना है। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ नंबर पे घ नंबर में देखिए ज्वारा भाटा। ज्वारा भाटा जो है घ का 5 नंबर में मारिएगा। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी को 5 नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट देखिए अंग नंबर में किरण वेदी है, तो किरण वेदी जो है ये आपका अंग का 3 नंबर मिलान करना है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रथम महिला जो था वह किरण देवी ही था, ठीक ना। चलिए इसमें आप सभी को 5 रहेगा क्वेश्चन, उनमें से सब पे 2-2 अंक निर्धारित रहेगा। तो अभी तक में आप सभी का कितना अंक क्लियर हो चुका है? 30 नंबर क्लियर हो चुका है, ठीक ना। तो अभी तक में 3 और क्वेश्चन पढ़े तो सब 10 अंक नंबर का था। अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। इसमें भी आप सभी को 2 रहेगा सब्जेक्टिव, सबके लिए 5 से 5 अंक निर्धारित रहेगा। आप सभी को 2 में से किन्हीं एक का ही उत्तर देना है, ठीक। चलिए 4 नंबर में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में ही दें। 50 शब्द में आप सभी को लिख के उत्तर दे देना है। तो क नंबर में दिया गया है विज्ञापन को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है? विज्ञापन, विज्ञापन मतलब क्या? आप लोग कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं तो सबसे पहले आप सभी को प्रचार देखने को मिलता होगा, वही आप सभी का विज्ञापन देखने को होगा, ठीक है ना। या तो इसका जवाब दीजिए या तो अथवा में दिया गया इसका जवाब दीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या स्पष्ट से दर्शाइए। तो चलिए सबसे ग्रीन हाउस को हम लोग दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब किसी ग्रह के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस ग्रहण को अंतरिक्ष में गर्मी होने से बचाती है, जिससे उसका सतह पर तापमान बढ़ जाता है। सतह का गम होना आंतरिक उष्मा स्रोत से होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बहुत सारा होता है परिभाषा, आप सभी को अपने दिमाग से भी लिख लेना है, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो यहाँ पे एगो जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो इसमें भी आप सभी का क्लियर हो गया। चलिए अब ख नंबर में देखिए दिया गया है सुलहल एक कुल क्या था? या तो इसका जवाब दीजिए या तो पॉलीथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, इसका जवाब दीजिए। चलिए इसी का देते हैं पॉलीथीन का, तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा। सुलह एक कुल अरबी शब्द है जिसका मतलब है सभी के साथ शांति या मतलब सार्वभौमिक शांति। यह एक सूफी रहस्यवादी सिद्धांत था जिससे भारत के तीसरे मुगल सम्राट अकबर में लागू किया था। सुहेल ए नीति के बारे में कुछ भी और भी बता सकता था, लागू क्या जगह है। इसी प्रकार से आप सभी को पॉलीथीन के बारे में लिख देना है। पॉलीथीन को इस पर हम लोग को अच्छे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, इधर से उधर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में चलते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे दीर्घोत्तरीय दिया गया। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पे उत्तर अधिकतम 100 शब्द में दीजिए। वहां पे 50 शब्द में था और यहाँ पे 100 शब्द में है, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया गया है मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? या तो इसके बारे में दीजिए, मुगल साम्राज्य के बारे में पूरे आप सभी को लिख देना है। या तो नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जब भी हम लोग नदी को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उपाय, तो नदी को सबसे पहले हम लोग को साफ सुथरा करना चाहिए। सब आदमी समाज मिलेंगे, हम लोग को नदी को क्या करना, साफ सुथरा करेंगे। उसको साफ सुथरा करने के बाद यहाँ पे पढ़ लीजिए, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से सामुदायिक स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। बात सही है। हम जब बोले तो सामाजिक स्तर मतलब क्या, हमारे गांव के जितने भी मोहल्ले में आदमी रहते हैं उन सभी को मिल के, जैसे नदियों की और उसके किनारों पर कूड़ा ना फेंकना, नियमित रूप से सफाई अभियान चलाना, लोगों को स्तर पे बढ़ाना, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग सफाई सुथरा पे ध्यान रखेंगे और नदी का जल को भी हम लोग पीने योग्य बना सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को यही कक्षा 7वीं का 15 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, यही आप सभी को इस वीडियो में बताएं। तो आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल पे पहली बार होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।